हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में और इस चैनल पे आज से एक सीरीज़ शुरू करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज यानी ग्रामर भी इंक्लूड होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो दो हैं। एक बुक का नाम आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट है और दूसरी आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है, जो कि एक सप्लीमेंट्री बुक या स्टोरी बुक है। जो दो बुक्स हैं उसमें से एक बुक जो आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट है वो टेक्स्ट बुक है जिसमें प्रोज और पोएट्री है, और दूसरी फ़र्स्ट फ्लाइट स्टोरी बुक है। अगर आप अपना सिलेबस उठाएंगे और इंग्लिश की बुक उठाएंगे तो आप उसके इंडेक्स में देखेंगे कि ये दोनों बुक्स के चैप्टर्स आपको मिले हुए हैं। उसमें फ़र्स्ट फ्लाइट लिखा होगा और उसके चैप्टर्स होंगे आपके, और ये फ़र्स्ट फ्लाइट है तो उसके आपको चैप्टर्स उसमें मिलेंगे। तो आज हम लिटरेचर में स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। Before starting this chapter, I would like to request you all to subscribe my channel ताकि आपको आगे और भी इस इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड क्लास 10th के सिलेबस का सारा वीडियो आपको इस पे मिल जाए। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसके ऑथर को ज़रूर से देखते हैं कि ऑथर का नाम क्या है। चैप्टर के ऑथर का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी ऑथर या राइटर या पोएट का नाम। तो हम देखते हैं कि अ लेटर टू गॉड के जो राइटर है उनका नाम है G.L. फ्यूंटस। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ऑथर और पोएट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये एक फार्मर के बारे में चैप्टर है। जो फार्मर एक होता है लैंचो, और उसकी क्रॉप्स या हार्वेस्ट ख़राब हो गई होती है, जिससे कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को। और ये पूरी स्टोरी है गॉड पे फेथ की। अब आप बताइए आपको किस में फेथ है, गॉड में फेथ है कि नहीं? सभी को होता है, लेकिन लैंचो को इतनी हद तक गॉड में फेथ था कि वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उससे 100 पीसोस की डिमांड करता है। पीसो मीन्स नॉट पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, ये पीसो ये एक फॉरेन की करेंसी है जो ये लेंचो मांगता है अपने गॉड से। तो देखते हैं कि ये क्या है स्टोरी। ये स्टोरी में है आपका द हाउस द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली। एक हाउस है पूरी वैली में, यानी पूरी घाटी में एक अकेला घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये हिल्स की फुटप्रिंट्स में है, नीचे है हिल्स में, पहाड़ियों के नीचे बना हुआ घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कोई भी इस इतनी ऊंचाई पे घर है कि जहाँ से खड़े होकर नीचे तक रिवर देख सकता है और फील्ड देख सकता है, जो कि जिस फील्ड में पके हुए जो कॉर्न है, यानी आपने जैसे देखे होंगे मकई के दाने भुट्टे के होते हैं, वो डॉटेड उनके फ्लावर्स, उनके फूल खिले हुए हैं फसल के, और ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी फसल आने वाली है। और ये फार्मर लेंचो फार्मर की फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। बस इस फसल को एक अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। पूरे दिन आज सुबह लेंचो, जो कि अपनी फील्ड के बारे में, अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया आज सुबह से, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि उसको लगता है कि अब बारिश हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें लगता है कि अब बारिश पानी आने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो वुमेन होती है वो खाना रेडी कर रही होती है और उससे कहती है कि हाँ ज़रूर से, अगर गॉड चाहेगा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो अब बड़े बच्चे, बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे होते हैं, और जब तक कि वो वुमेन उन सबको आवाज़ नहीं देती है खाने के लिए, बोलती है कम फॉर डिनर।
It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि हाँ बस बारिश आने ही वाली है, और वैसे ही तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। उसके बड़े बड़े ड्रॉप्स, पानी के बड़े ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम देख सकते थे बड़े बड़े बादल आ रहे थे और वो ज़मीन की तरफ मुड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और ये मैन यानी ये फार्मर बिना किसी रीज़न के बाहर जल्दी से दौड़ कर जाता है, ताकि ये चाहता है कि ये अपनी बॉडी को भिगो सके रेन वाटर में। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो एक्सक्लेम करता है, बहुत तेज़ कहता है, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहता है ये जो बारिश हो रही है, ड्रॉप्स स्काई से गिर रहे हैं, ये पानी नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए कॉइन है, पैसा है। जैसा आप समझ सकते हैं कि जब रेन होगी, फसल बढ़ेगी, तो वो फसल को बेचेगा और उससे उसको कॉइन मिलेंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो कहता है जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं मेरे लिए। सेंट मतलब क्या है आप समझते हैं, कॉइन, पैसे। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 के कॉइन या सेंट्स हैं मेरे लिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब वो बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि ये जो फील्ड है जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी मेरी फसल पकने वाली है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो कि किसमें है, आई हुई है, ड्रेप की हुई, लिपटी हुई आई है बारिश के साथ। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. फिर अचानक से ही क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन आप समझ सकते हैं, जो पत्थर होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े ओले होते हैं, स्टोन की तरह बर्फ़ होती है, वो गिरना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको पता है ये फसल के लिए, किसी भी हार्वेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ऐसा लगता है जैसे कि ये सिल्वर कॉइन की तरह है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और ये बच्चे दौड़कर बाहर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये फ्रोज़न पर्ल हों, जमे हुए, जैसे कि ये कोई मोती हों बर्फ़ के फैले होते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब फार्मर कहता है कि अब बहुत ख़राब हो रहा है, दिस इज़ वेरी बैड, आई होप इट पासेस क्विकली। तो कहता है जल्दी से मैं चाहता हूँ ये हेल स्टोन बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं जाते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। करीब 1 घंटे तक घर के ऊपर ये हेल स्टोन जो हैं वो गिरते रहते हैं बर्फ़ के। गार्डन पे, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, वो जो उसकी कॉर्न की मक्के की फील्ड होती है वहाँ पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट। इस बर्फ़ से पूरी फील्ड जो होती है वाइट कलर की हो जाती है। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगता है जैसे कि सॉल्ट से कवर हो गई हो, इतनी वाइट होती है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़। किसी भी ट्री पे एक लीफ नहीं दिखाई देती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसकी खेती होती है, कॉर्न होता, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट से अलग हो चुके होते हैं। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। When the storm had passed, जब ये storm यानी कि तूफ़ान गुज़र जाता है, he stood in the middle of the field and said to his son। अब फील्ड में बीच में खड़ा होता और अपने सन से बोलता है, सन से अपने कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है कि अगर लोकस्ट, जो आपने देखा होगा टिड्डी दल होता है कीड़ों का, जब वो किसी क्रॉप पे, फसल पे आ जाता है तो वो एक प्लेग की तरह काम करता है, फसल को बर्बाद कर देता है। तो वो कहता है फार्मर अपने बच्चों से, लड़कों से, कि देखो अगर वो टिड्डी दल आया होता कीड़ों का तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस
जो स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट उसके लिए बहुत ही दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है मैंने सारा जो काम किया वो सब बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखों मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब ये जो अकेला घर में रह रहा था, इसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि एक हेल्प ज़रूर मिल सकती है और वो है गॉड से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते हैं कि बिल्कुल भी अपसेट ना हो, दुखी ना हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तब भी याद करो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे मिलता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, जो कुछ भी आपकी अंतरात्मा के अंदर बिल्कुल गहराई में हो, वो सोचता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो एक ऐसा आदमी होता है जो एक ऑक्स की तरह, बैल की तरह होता है और अपने फील्ड में एक एनिमल की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता होता है कि वो लिखे कैसे, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता होता है, मेहनत कर सकता है केवल वो। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब दूसरे दिन वो सोचता है संडे है, जैसे ही सुबह होगी वो एक लेटर लिखेगा और वो लेटर लेके टाउन में जाएगा और उसको मेल कर देगा, पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर भेज देगा। आपको पता है वो लेटर वो किसको लिखने वाला है? गॉड को। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट, वो लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहता है कि गॉड अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और हम इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, कहता है मुझको 100 पीसोज चाहिए हैं दोबारा से अपनी फसल को बोने के लिए। टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, तब तक हम उन पैसों से जी सकते हैं जब तक कि हमारी दोबारा से क्रॉप नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म की वजह से ऐसा हुआ। ही रोट, आगे लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, बट द लेटर इनसाइड एंड इज स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो लिखता है एनवेलप के ऊपर टू गॉड और लेकर पहुंचता है इसको पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर एक स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब ये जो लेटर होता है ये एक वहाँ के एम्प्लॉय को मिलता है और वो जब ये लेटर देखता है तो उसको बहुत तेज़ हंसी आती है, क्योंकि जो वो लेटर होता है उसके एनवेलप के ऊपर लिखा होता है टू गॉड, यानी उस पर कोई एड्रेस नहीं होता। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो हम उसका नाम और पता लिखते हैं, तो इस लेटर पे लिखा हुआ था टू गॉड। तो एम्प्लॉय को बहुत तेज़ हंसी आती है और वो ये लेटर लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको दिखाता है कि देखो ये लेटर टू गॉड है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर थोड़ा सा फैट होता है और एक जेन्युइन फेलो होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, तुरंत ही वो पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे लेटर रखते हुए कमेंट करता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो कहता है कि वॉट अ फेथ,
कितना उसको विश्वास है, भरोसा है गॉड में। काश मुझको भी इतना ही भरोसा होता गॉड पे जितना कि इस मैन को है कि इसने लेटर लिखा है गॉड के नाम पे। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने गॉड के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, गॉड को लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो ये जो पोस्ट मास्टर होता है कहता है कि ये जो मैन है, मैं नहीं चाहता कि इसका जो फेथ या विश्वास है गॉड में ये किसी भी तरह से टूटे, और मुझको एक आइडिया आया है। तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके। अच्छा, आप देखेंगे कि इस वीडियो में काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं जो बड़े चैप्टर्स होंगे उनको वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो आप उसको देख सकते हैं। ये चैप्टर इसी में ही कंप्लीट कर देते हैं। वैसे ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर्स को हम उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं पोस्ट मास्टर को क्या आइडिया आता है। कहता है वो केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। कहता है चलो इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो वो कहता है चलो ये लेटर खोल के देखते हैं। जब वो लेटर खोल के देखता है तो उसमें पता चलता है कि इसको आंसर देना ही काफ़ी नहीं है, इसमें क्या है, उसको कुछ मांगा है उसने, वो भी देना होगा। ही नीडेड समथिंग, इसको कुछ ज़रूरत है। तो कहता है मोर देन गुडविल, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, केवल लिखने से आंसर इस लेटर के लिए काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन वो अपना रेजोल्यूशन जो पोस्ट मास्टर करता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी कुछ थोड़ा मनी मांगता है, क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगे होते हैं, आपको पता है। लेंचो ने ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ पैसा अपनी सैलरी से पोस्ट मास्टर देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक चैरिटी की तरह उसके फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ भी थोड़ा थोड़ा मनी कलेक्ट करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता है पोस्ट मास्टर के पास कि वो 100 पीसोज जमा कर पाए उसको देने के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा मनी कलेक्ट कर पाता है और उसको भेजने की सोचता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एक एनवेलप के अंदर एक लिफाफे में मनी रखता है। एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उस एनवेलप में पैसे रखता है और लेटर में लिखता है फ्रॉम गॉड, सिग्नेचर करता है और लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले संडे जैसे लेंचो को वो लेटर मिलता है, लेंचो आ धमकता है कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब लेंचो को तो वो लेटर मिल जाता है और जो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर, ये सब बहुत कंटेंटमेंट फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन फील करते हैं कि उन्होंने किसी की मदद की है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब वो मनी देखता है उस एनवेलप में, तो उसको ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है कि गॉड ने उसे भेज दिया मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस था गॉड के ऊपर कि वो मनी उसको भेजेगा ही भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने के बदले क्या होता है, वो एंग्री हो जाता है ये लेंचो। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही गॉड डिनाई कर सकता है उसने जो लेंचो ने उसने मांगा था। गॉड इसको भी मना नहीं कर सकता और गलती भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि उसने 100 पीसोज मांगे थे और 100 पीसोज से कम मनी उसको दिया गया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पेन। तुरंत जाता है और लेंचो और विंडो पे जाके पेन और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहीं पर पोस्ट ऑफिस में लिखना स्टार्ट करता है दूसरा लेटर। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और बहुत ही ज़्यादा अपनी आईब्रो गुस्से में तनी हुई होती हैं और उसमें वो
लेटर लिखता है। व्हेन ही फिनिश, जब लिख देता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और एक स्टैम्प लेने के लिए जाता है उस लेटर पे लगाने के लिए, डाक टिकट, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और वो लिख करता है उसको, पानी चाटता है स्टैम्प को और उसको एनवेलप पे लगा देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर ब्लो करता है, कस के दबा देता है स्टैम्प को। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब आप लोग को पता ही है क्योंकि उसने गॉड को लिखता है लेटर, तो जैसे ही वो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन जाते हैं और वो लेटर को निकालते हैं और देखते हैं, उसमें लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज। उसमें फिर गॉड को ही लिखा होता है लेटर कि गॉड, मैंने तो तुमसे जो मनी मांगा था वो उससे कम है, ये ओनली 70 पीसोज, मेरे पास केवल ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास 70 पीसो ही पहुँचे हैं, यानी 100 मांगे थे और 70 ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का मनी भी मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस मेल के थ्रू यानी डाक के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। वो कहता है इनको, जो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ ने हेल्प की होती है, तो उन लोगों को कहता है कि इनके हाथ मत भेजना, ये सारे के सारे क्या हैं, बेईमान हैं, और अपने नीचे नाम लिख देता है लेंचो। तो आपने देखा कि लेंचो को कितना फेद था गॉड में कि उसने लिखा कि मुझको इतने पैसे चाहिए हैं, और गॉड ने एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट मास्टर को ऐसे भेजा भी कि उसकी मदद कर दे, लेकिन लास्ट में वो लेंचो उन्हीं को ही गलत समझने लगता है कि इन्होंने ही उसके पैसे निकाल लिए हैं। वो उसको गॉड में इतना फेद होता है, इतना ज़्यादा विश्वास होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ही फिनिश होता है। हम अगले वीडियो में, अब अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे, और अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना हो या समझना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।